बच्चों अगर किसी का कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। मैडम जी मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बेटा पूछो। मैडम जी मेरे पास 4 चॉकलेट हैं, 2 मैंने कबीर को दे दी, 2 मीनाक्षी को दे दी, तो मेरे पास कितनी चॉकलेट बची? अरे बेटा तुम्हारे पास तो एक भी चॉकलेट नहीं बची। अरे मैडम जी गलत जवाब, मेरे पास 2 चॉकलेट बची जो कि मैंने छुपा ली थी जेब में, आपको नहीं बताई थी। मैडम जी मेरे एक सवाल का जवाब और दो। हाँ हाँ पूछो। मैडम जी आप ये बताओ 80 और 90 कितने होते हैं? 80 और 90 170 होते हैं। मैडम जी 80 90 100 होते हैं। 100? अरे बेटा 100 कैसे होते हैं? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। हो गए ना 100। अच्छा बच्चों, किसी का कोई भी सवाल हो ना मुझसे पूछ सकता है। मैडम जी मेरे कुछ सवाल है, पूछ लूं? हाँ पूछो। मैडम जी आप ये बताओ, जब धूप में पानी सूख जाता है तो धूप में जाने से पसीना क्यों आता है? एक सवाल और है मैडम जी, पूछ लूं? पूछो। मैडम जी ये बताओ, जब गलत काम करने वाला नरक में जाता है, अच्छे काम करने वाला स्वर्ग में जाता है, तो जो दोनों नहीं करता वो कहां जाता है? मैडम जी एक सवाल और है, वो भी पूछ लूं? पूछो। अच्छा मैडम जी ये बताओ, जब एक अंधा सोकर उठेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि दिन है या रात? अरे बाप रे। मैडम जी एक आखिरी सवाल हो रहा है, वो पूछ लूं? पूछो भाई। मैडम जी लोग कहते हैं सपने मेहनत करने से पूरे होते हैं, लेकिन हम तो सपने सोकर भी पूरे कर सकते हैं ना, तो फिर मेहनत क्यों करनी? ओह खूबसूरत टीचर, आई लव यू। तुझे मेरी चप्पल का साइज पता है? मैडम जी तुमने तो गर्लफ्रेंड बनने से पहले गिफ्ट मांगने शुरू कर दिए। सेट हो जाओ, दिला दूंगा। इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ मैं। अच्छा बच्चों, अगर सच्चे दिल से कोई दुआ मांगी जाए ना तो वो जरूर पूरी होती है। मैडम जी ऐसा कुछ ना, अगर ऐसा सच होता ना तो आप मेरी मैडम ना होती, गर्लफ्रेंड होती, मेरी गर्लफ्रेंड। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। बच्चों मैं तुम्हारी नई टीचर हूँ, अब आप लोग मुझे अपने नाम बताइए और अपनी पसंद बताइए। मैडम जी मेरा नाम रियान है और मुझे ना बर्फी पसंद है। वेरी गुड। तुम्हारा नाम क्या है? मैडम जी मेरा नाम विशाल है और मुझे भी ना बर्फी बहुत पसंद है। अच्छा तुम्हें भी बर्फी पसंद है? जी मैडम। और तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैडम जी मेरा ही नाम तो बर्फी है। क्या सोच है रे तेरी। तुम सब इस बर्फी की बात कर रहे हो? मैम ये सब ऐसे बोलते हैं, मेरी शक्ल आपसे मिलती है क्योंकि आपके पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त है बेटा। रियान तुम मुझे ये बताओ, 1990 की लड़कियां और 2026 की लड़कियों में क्या फर्क है? मैडम जी 1990 की लड़कियां कहती थी साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, और मैडम जी 2026 की लड़कियां कहती हैं साजन मेरा उस पार है, जल्दी आजा वरना दूसरा तैयार है। चालू हो रही है, चालू 2026 की लड़की हैं, 3-3 4-4 कलाम है। मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जान भी दे सकता हूँ। अच्छा तो खिड़की से कूद के बता मेरे लिए। अच्छा बच्चों, जैसा कि तुम्हें पता है जिंदा रहने के लिए खाना भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है और सोना भी जरूरी है। अब तुम मुझे ये बताओ कि जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मैडम जी मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैडम जी एक मुलाकात। एक मुलाकात? वो कैसे? मैडम जी क्योंकि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। अच्छा रिहान ये बताओ, पत्नी किसे कहते हैं? मैडम जी पत्नी उसको कहते हैं जिसने 5 मिनट पहले कोई सामान रखा हो और भूल गई हो, लेकिन उसे ये याद हो कि 5 साल पहले कौन सा ताना कब कहां कैसे मारा था। सही बात मैडम जी। मैडम जी रोज आप हमसे क्वेश्चन पूछती हो और हम उसका जवाब देती हैं, लेकिन आज हम आपसे क्वेश्चन करेंगे और आप उसका जवाब देना। हाँ बेटा पूछो। मैडम जी सब लोग इज्जत की रोटी कमाते हैं, लेकिन इज्जत की सब्जी क्यों नहीं कमाते? अब मैडम जी मेरे सवाल का जवाब दो, ये जो इज्जत का सवाल होता है ये कितने नंबर का होता है? मैडम जी अब मेरे सवाल का जवाब दो, ये जो जले पर नमक छिड़का जाता है ये टाटा नमक होता है, ये सेंधा नमक होता है?
अरे यार आज ही कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। मैडम जी एक सवाल का जवाब और दो। ये जो दिल पे पत्थर रखा जाता है ये कहाँ मिलता है और कितने किलो का होता है? मैडम जी मेरे एक सवाल का जवाब और दो। लोग जो कहते हैं भाड़ में जाओ, ऑटो से जाना ठीक रहेगा ये बस से। मैडम जी मेरे आखिरी सवाल का जवाब और दे दो। ये जो गलतियों पे पर्दा डालते हैं ये कौन सी दुकान पे मिलता है? मैडम जी चुपचाप क्यों बैठी हो, हमारे सवाल का जवाब दो। मैडम तो कुछ ना आता है। अच्छा बच्चों, जो न्यू एडमिशन है वो अपने हाथ ऊपर खड़े कर लें। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? मैडम जी निसार। और आपके पापा का क्या नाम है? मैडम जी मेरे पापा का नाम ना हसीन है। और आपकी मम्मा का क्या नाम है? मैडम जी वैसे तो मेरी मम्मी का नाम परवीन है, लेकिन मेरे पापा उन्हें प्यार से दिलरुबा कहते हैं। अच्छा ये बताओ आपका जन्म कैसे हुआ? जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवां निसार हो गया। ऐसा हुआ था मैडम जी मेरा जन्म। बड़ा खतरनाक बच्चा है। अच्छा बच्चों ये बताओ, नदी के बीच में सेब का पेड़ लगा हुआ है तो तुम उसपे से सेब कैसे तोड़ोगे? मैडम जी मैं बताऊं? हाँ बेटा तुम बताओ। मैडम जी बंदर बनकर सेब तोड़ लेंगे। अबे बंदर क्या तुझे तेरी अम्मा बनाएगी? हाँ तो मैडम नदी के बीच में सेब का पेड़ क्या तुम्हारा बाप लगाएगा? अच्छा रिहान ये बताओ, इस दुनिया में कौन मतलबी नहीं होता है? मैडम जी दारू पीने वाले और सिगरेट पीने वाले ये लोग मतलब ही नहीं हो सकते। अच्छा वो कैसे? मैडम जी जब इन लोगों को अपने शरीर से मतलब नहीं होता तो ये किसी दूसरे से क्या मतलब रखेंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही है। बड़ा हरामी हो। अच्छा रिहान मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दो। हाँ मैडम जी पूछ लो। मैंने तुम्हें 20 लड्डू दिए। 20 लड्डू किसे दिए, कब दिए? मैडम जी झूठ मत बोलो, एक भी लड्डू ना दिया। बात तो सही है। अरे मान लो ना, मानने में तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? अच्छा ठीक है मान लिया, फिर? और उसमें से 10 लड्डू मैंने वापस ले लिए, तो तुम्हारे पास कितने लड्डू बचे? 36। 36 कैसे बचे? तुझे कैलकुलेशन भी नहीं आती है? मैडम जी कैलकुलेशन तो मुझे अब है, लेकिन आप भी मान लो ना, मानने में आपके बाप का क्या जा रहा? अरे बाप रे आज तो मर गई मैं। किस लड़की ने मारा तुम्हें? नाम बताओ मुझे जल्दी। मैम इसी ने किया, इसने मेरे हाथ के ऊपर मार दी डाकण सी। तुमने मारा? मैम इसने मेरी कमर ही तोड़ दी। हाँ मैम ये ना सबके ही मारती रहती है। नहीं मैम, मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो कल आई नहीं, मैंने नहीं किया ये सब। मैडम मैं अंदर आ सकती हूँ? मैम ये मेरी छोटी बहन है, इसी ने किया होगा, गुंडी बन के घूमती है स्कूल में। अच्छा रिहान तुम मुझे ये बताओ, अरेंज मैरिज और लव मैरिज में क्या अंतर होता है? मैडम जी अरेंज मैरिज का मतलब तो ये है बिका हुआ माल वापसी नहीं होगा, और लव मैरिज का मतलब ये है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बड़ा हरामी हो। अच्छा कबीर ये बताओ, ये जितने भी नेता होते हैं ये सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि मैडम जी नेताओं की नजरों में जनता मर चुकी है। बिल्कुल सही जवाब। मेरा दूसरा सवाल, भगवान और डॉक्टर में क्या अंतर है? मैडम जी भगवान नाराज होते हैं तो डॉक्टर के पास भेज देते हैं, अगर डॉक्टर नाराज होता है तो भगवान के पास भेज देता है। एक काम कर, तू बैठ जा, तू सवालों के जवाब मत दे। ठीक है मैडम जी। बच्चों मैं तुम्हारी न्यू क्लास टीचर, और आज ना मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी। मैं ये देखूंगी कि कौन कितना समझदार है। तो मेरा सवाल ये है कि मरीज को ऑपरेशन करते टाइम बेहोश क्यों करते हैं? मैडम जी मरीज को ऑपरेशन से पहले बेहोश इसलिए किया जाता है ताकि मरीज ऑपरेशन ना सीख ले। अच्छा चलो मेरा दूसरा सवाल, जब इंसान मरता है तो उसकी नाक में रुई क्यों लगाई जाती है? मैडम जी मरते टाइम नाक में रुई इसलिए लगाई जाती है कभी वो सांस लेके जिंदा ना हो जा। अच्छा रिहान तो मुझे ये बताओ, नशा बियर का ज्यादा होता है शराब का? मैडम जी ना नशा बियर का ज्यादा ना शराब का नशा ज्यादा, नशा सबसे ज्यादा जो होता है वो होता प्यार में। अगर एक बार सिर को चढ़ गया ना तो मरने के बाद ही उतरता। अच्छा तुम्हारा उतर गया क्या? हाँ मैडम जी मेरा तो उतर गया, वो मर गई मेरा उतर गया। बच्चों तुम हर वक्त शैतानी करते रहते हो, आज मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसके जवाब देना। ठीक है मैडम। कबीर तुम खड़े हो। तुम ये बताओ सबसे तेज भागने वाला पशु कौन सा है? मैडम जी चीता। अच्छा ये कौन बताएगा, महिला या पुरुष? बैठ जा। तू खड़ी हो। जी मैडम। ये बता हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है? मैडम जी आम। अच्छा ये कौन बताएगा, लंगड़ा है या दशहरी? नीचे बैठ। हाँ भैया आमिर तू खड़ा हो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जी मैडम पूछिए। ये बता गाय जंगली जानवर है या पालतू जानवर? मैडम जी कौन सी वाली गाय, काली वाली गाय या सफेद वाली गाय?
अबे ज्यादा बकवास मत कर, उत्तर दे। मैडम जी कौन सा उत्तर, दिशा वाला उत्तर या सवाल वाला उत्तर? अबे नालायक चुप जा, तूने मेरे दिमाग का दही कर दिया। मैडम जी कौन सा वाला दही, खट्टा दही या मीठा दही? अरे बैठ जा तू। मैडम को सही मजा चखा दिया तूने। अब न बोले जाएगा इससे। अब बोल। तो बच्चों ये बताओ कि लड़के और लड़कियों में से सबसे जल्दी गुस्सा किसको आता है? मैडम लड़कियों को, तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो? क्योंकि मैडम आगे बैठी लड़की अगर मुझे पप्पी देती है तो मैं मुझे पप्पी देती है तो मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन वही पप्पी मैं लेता हूँ तो वो तुरंत गुस्सा होकर मुझे थप्पड़ मार देगी। अच्छा बच्चों, मैं तुम्हारी न्यू क्लास टीचर, अगर किसी बच्चे का कोई भी सवाल हो ना तो मुझसे पूछ लेना। मैडम जी मेरे कुछ सवाल है, मैं पूछ लूं? हाँ पूछो। मैडम जी मुझे ये समझाओ, जब वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है तो फिर ये स्कूल वाले किस बात के पैसे ले? मैं ना पता ना तुम्हें, एक सवाल हो रहा है वो पूछ लो। पूछो। मैडम जी ये समझाओ, जब धूप में पानी सूख जाता है तो फिर धूप में जाने से पसीना क्यों आता है? एक आखिरी सवाल हो रहा है मैडम जी, पूछ लो। हाँ पूछो। मैडम जी मुझे बस ये समझा दो कि जब अंदर सोकर उठेगा तो उसे कैसे पता चलेगी, वो कैसे समझेगा कि दिन है या रात? क्या सोच है रे तेरी। बात तो सही है मैडम जी, बताओ। अबे कैसे कैसे सवाल लाया है तू? इतना समझा दो बस। मुझे नहीं पता। बच्चों ये बताओ 2 + 8 + 9 कितना होता है? मैडम जी 19। वेरी गुड। मैडम जी ये गलत बता रहे हैं, 2 + 8 + 9 10 होता है। 10 कैसे होता है? मैडम जी मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। अच्छा तू बहुत दिमागदार बन रहा है ना, आप प्रूफ करके दिखा। ठीक है आ रहा हूँ। मैडम जी इन्हें हम इंग्लिश में लिख लेते हैं। हाँ लिखो। मैडम जी इंग्लिश में लिख लिया हमने। आप 2 का ले लेंगे टी, 8 का ले लेंगे ई, 9 का ले लेंगे एन, हो गया मैम 10। कर दिया ना प्रूफ। अच्छा बच्चों, आज ना मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी और जिसने भी नहीं बताया ना उसकी शिकायत मैं प्रिंसिपल से जाके करूंगी। अच्छा ये बताओ, ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? रेहान तुम बताओ। मैडम जी मरुआ पक्षी। बिल्कुल सही जवाब। विशाल तू चुप बैठ, पूरा दिन हंसता रहता है, पढ़ना तो तुझे है नहीं। भाई यार तू मुझे आज एक बात बता, तुझे पूरी स्कूल की लड़कियां फिदा हैं और थोड़ी मैडम भी तुझ पे फिदा है। भाई मैं ऐसा क्या करूं जो ये मैडम मुझसे प्यार से बात करने लगे? तूने देखा अपने आप को कैसा रहता तू? देखिए शर्ट और देखिए टाई और देखिए फेस अपना, कितने पिंपल हो रहे हैं, कितने दाग धब्बे हो रहे हैं और फेस की स्किन पे कितनी डल हो रही है। मुझे तो तेरा फेस देखने का भी दिल ना करता। तो भाई तू ही बता देना मैं क्या यूज करूं? पहले तो तू साबुन लगाना बंद कर और ये यूज कर। ये है मस्टैक का ओशियन फेस वॉश। इसके 1 हफ्ते के यूज से ही तेरे सारे पिंपल कम हो जाएंगे और तेरा फेस भी ग्लो करने लगेगा। 100% तुझे तेरे फेस पर फर्क दिख जाएगा। और भाई ये इंडिया का हाईएस्ट रिव्यूड फेस वॉश है। अच्छा भाई लेकिन ये महंगा होगा ना? अगर तू एक साथ 2 ऑर्डर करता तो तुझे ये 125 रुपए का पड़ेगा। ना भाई ये फेस वॉश भी दे दे। अबे ओ ये मेरा फेस वॉश है। अगर तुझे ये फेस वॉश चाहिए तो इस रील के कमेंट में बेस्ट कमेंट कर दे, इसका डायरेक्ट लिंक तेरे डीएम में आ जाएगा। आमिर एप्लीकेशन सुनाओ। मैडम जी कौन सी एप्लीकेशन सुनाऊं? तो छुट्टी की एप्लीकेशन सुना। मैडम जी आप छुट्टी देती कब हो? तो छुट्टी की एप्लीकेशन सुनाऊं? अरे तो बुखार की एप्लीकेशन सुना दे। मैडम जी मुझे बुखार नहीं आता, बुखार की एप्लीकेशन क्यों सुनाऊं? अरे तो पेट दर्द की सुना दे। मैडम जी मैं कोई प्रेग्नेंट थोड़ी हूं मेरे पेट में दर्द होगा। अच्छा तो एक काम कर, बड़े भैया की शादी की सुना दे। मैडम जी मेरा कोई बड़ा भैया ही नहीं है, घर में सबसे बड़ा मैं हूँ। अरे तो बहन की शादी की सुना दे। मैडम जी बहन की शादी 2 साल पहले हो गई, उसकी एप्लीकेशन क्यों सुनाऊं? चल एक काम कर, मामा के घर जाने की एप्लीकेशन सुना दे। मैडम जी मामा घर की एप्लीकेशन नहीं सुना सकता क्योंकि हम मामा घर नहीं जाते हैं। मामा से हमारे मम्मी पापा की लड़ाई है। अरे तो जो भी एप्लीकेशन आती है तुझसे वही सुना दे। मैडम जी मुझे तो सारी एप्लीकेशन आती हैं, आप बताओ कौन सी सुनाऊं? सर जी मेरे एक सवाल का जवाब दो। हाँ बेटा पूछो। ये बताओ हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? अरे बेटा हाथी को तो फ्रिज में रख ही नहीं सकते। अरे सर बहुत सिंपल है, फ्रिज खोलेंगे और हाथी को अंदर रख देंगे। सर जी अब ये बताओ कि गधे को फ्रिज में कैसे रखेंगे? बेटा बहुत सिंपल है, फ्रिज खोलेंगे गधे को अंदर रख देंगे। गलत जवाब। सर जी पहले हाथी को फ्रिज से निकालेंगे फिर गधे को फ्रिज के अंदर रखेंगे। अब ये बताओ बंदर की शादी में सारे जानवर गए, बस एक जानवर नहीं गया, वो कौन सा जानवर है? अरे बेटा शेर नहीं गया होगा क्योंकि शेर शादी में जाता ना तो सारे जानवरों को खा लेता। सर जी गलत जवाब। गधा नहीं गया क्योंकि गधे को हमने फ्रिज में बंद कर रखा है। आपने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ बेटा आज तूने फंसा दिया मुझे। हाँ भाई होमवर्क किसने नहीं किया? मैंने नहीं किया। होमवर्क क्यों नहीं किया? लाइट नहीं थी। तो मोमबत्ती जला लेते। माचिस नहीं थी। माचिस क्यों नहीं थी? पूजा घर में रखी थी। तो जाके ले आते। नाई नहीं थी। नाई क्यों नहीं थे? पानी नहीं था। पानी क्यों नहीं था? मोटर नहीं चल रही थी। मोटर क्यों नहीं चल रही थी? अब भी तो बताया लाइट नहीं थी। ये बनेंगे टीचर।
बच्चों हमें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, ड्रिंक करने के बहुत नुकसान है। अरे मैडम जी, ड्रिंक करने के तो बहुत फायदे हैं, इसके तो नाम से ही फायदे शुरू हो रहे हैं। नाम से ही फायदे शुरू हो रहे हैं, क्या फायदे हैं? मैडम जी, ड्रिंक का पहला शब्द है डी, डी का मतलब डाइजेशन, पहला पैक मारते ही आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा। मैडम जी, दूसरा शब्द है आर, आर मतलब रिलैक्स, दूसरा पैक मारते ही आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। मैडम जी, तीसरा शब्द है आई, आई मतलब इंटेलिजेंट, तीसरा पैक मारते ही आप इंटेलिजेंट हो जाओगे। मैडम जी, चौथा शब्द है एन, एन का मतलब है नोटी, चौथा पैक मारते ही आप नोटी नोटी बातें करोगे। मैडम जी, पांचवा शब्द है के का मतलब है किंग, पांचवा पैक मारते ही आप किंग हो जाओगे। बिल्कुल राजा वाली फीलिंग आ जाएगी आपके अंदर। मैडम जी बिल्कुल सही कह रही है, 5 पैक मार के मैं भी किंग हो जाता हूँ। भाई तू भी पीता है क्या? सर मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। क्या सवाल घूम रहा है? सर गूगल हर सवाल का जवाब दे देता है, तो गूगल किस स्कूल में पढ़ा होगा? इस किताब में एक ऐसी लाइन है जिसे पढ़ते ही इंसान गायब हो जाता है। अरे चले, ऐसा भी होता है क्या? ले फट। अरे उसने ऐसा क्या पढ़ लिया जो गायब हो गया? ले तू भी फट। भाई ये काम करना, मैम को ही गायब कर दे। अरे यार वो पढ़ नहीं पाएगी। क्या नहीं पढ़ पाएगी? बाप रे। भाई तू जा, मैम को पढ़ा क्या? नहीं नहीं नहीं, तू ही जा, मैं नहीं जा रहा। भाई तू क्यों डर रहा है इससे इतना? भाई उसके अंदर मंत्र लिखा हुआ है। कौन सा? ला मुझे दे, मैम को गायब करके आऊं। मैम इसको पढ़ना है एक बार। क्या है? टुलई जिंगा पुंगा लुलू, ये क्या लिखा हुआ है? मैम इसको ऐसे पढ़ो, टुलई झिंगा पोंगा लुलू दिसुम। ऐसा क्या लिखा हुआ इस लाइन में? टुलई जिंगा पुंगा लुलू डिशुम।